दोस्तों, अगर आपके पास अपनी बाइक या फिर स्कूटी है और आप उसे उबर में लगा के बाइक टैक्सी या फिर पार्सल डिलीवरी का जॉब करते हो, तो आप यहां से हर महीने 15,000 रुपए से लेकर 30-35 हजार रुपए तक कमा सकते हो। बस इसमें ज्वाइन करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमने उबर में अपना आईडी तो बनाया है, लेकिन आईडी बनाने के बाद हमारे आईडी एक्टिवेशन में दिक्कत हो रही है या आईडी जल्दी एक्टिव नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए, अगर आप गलत तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस करोगे तो आपके आईडी एक्टिवेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका व्हीकल अपने खुद के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, और वो उस व्हीकल पे अपना आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप भी उबर में अपनी बाइक या स्कूटी लगाना चाहते हो तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब देखिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस को ही आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि उबर का ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। और ज्वाइन करने के बाद उबर ड्राइवर ऐप का आपको कैसे यूज करना है वो भी आगे आपको बताने वाला हूं। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उबर ड्राइवर का जो ऑफिशियल लिंक है वो दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक कर दोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे साइन अप टू ड्राइव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको करना क्या है, ऊपर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर अब जैसे कि देख पा रहे हो, व्हाट्स यूर ईमेल एड्रेस। अब आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगे। अगर आपको ईमेल आईडी पता है, आप मैन्युअली भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे आप ईमेल आईडी डाल दोगे, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि देख पा रहे हो, क्रिएट पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो वो पासवर्ड उसी टाइम पर कहीं पर लिख के रखिए, क्योंकि जब आप दोबारा यहाँ पर लॉगिन करते हो या किसी अदर फोन में आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे तो वहां पर पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दोगे, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कि आपके आईडी जैसे कि आपके आधार और पैन कार्ड पे है वो आपको डालना है, और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ऑल सेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ टर्म एंड कंडीशन है, नीचे आपको आना है। आई एग्री के आगे जो छोटा बॉक्स है इसमें क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है अर्न विथ उबर। अब सबसे पहले ऊपर का आप देख पा रहे हो, सिटी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब जहां पर से आप ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो वो लोकेशन सिटी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर आप सिटी चेंज करना चाहते हो तो इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, आप सिटी सर्च भी कर सकते हो या आप अपने सिटी का नाम टाइप भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर सिटी का नाम डाल दोगे, उसके नीचे रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देता है तो ठीक है, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पर व्हीकल के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब व्हीकल में तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहला है कार ओनर का, दूसरा है मोटर बाइक यानी कि टू व्हीलर का, और तीसरा है ऑटो रिक्शा का। अब देखिए, यहाँ पर व्हीकल को लेकर भी एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब व्हीकल के ऑप्शन जो है वो सिटी और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे। अब जैसे कि आज के वीडियो में तो हम सिर्फ बाइक वाला जो है बाइक आईडी बना रहे हैं। अगर आप अपना कार या फिर ऑटो लगाना चाहते हो तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अब जैसे कि आपको करना क्या है, आपको मोटर बाइक यानी कि टू व्हीलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने टू व्हीलर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर से यानी एप्लीकेशन की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे, अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा वेलकम का। अब यहाँ पर से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हम बाइक वाला आईडी बना रहे हैं, इसलिए बाइक के हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट को लेकर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। अब इसमें सबसे पहले है ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देते हो, अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हमारा पक्का नहीं है, हमने अभी लर्निंग लाइसेंस निकाला है, तो क्या वो चलेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस किसी और के नाम पे है, किसी और का ड्राइविंग लाइसेंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जिसका आप आईडी बना रहे हो उसी का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपको लगाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी पक्का होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस जो है वो आप अपलोड तो कर दोगे लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है।
अब नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इनसाइड, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हम यहाँ पर फोटो अपलोड कर देते हैं। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब फिर से यहाँ पर प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन खुल जाता है, आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपना सेल्फी अपलोड करना है। अब सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, इसे आपको बराबर चेक करना है और अपना सेल्फी आपको अपलोड कर देना है। अब उसके बाद है आधार कार्ड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सेम आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। नीचे अपलोड पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब उसके बाद है पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है और पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब जैसे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करोगे आपको पैन कार्ड का नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आरसी को लेकर भी कुछ लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कि देखिए व्हीकल अगर आपके खुद के नाम पे नहीं है, व्हीकल आपके फैमिली में से किसी और के नाम पे है या आपके दोस्त के नाम पे है, तो इस केस में आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप बाइक आईडी बना रहे हो और आप किसी और का व्हीकल यहाँ पर यूज कर रहे हो और उस व्हीकल से अगर पहले ही उबर में आईडी बना हुआ है तो आप दोबारा दूसरा आईडी उस व्हीकल पे नहीं बना पाओगे। यानी कि बाइक आईडी पर एक टाइम पे एक ही आईडी बनता है, लेकिन आप अगर ऑटो या फिर कार अटैच करते हो तो एक व्हीकल पर मल्टीपल आईडी बन सकते हैं, लेकिन बाइक पर याद रखिएगा कि एक ही आईडी बनता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप व्हीकल किसी और का लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उस व्हीकल का आरसी का फोटो आपको अपलोड करना है। वो आरसी चाहे किसी के भी नाम पे हो, बस उस आरसी से पहले आईडी बना हुआ नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पर आरसी का फोटो अपलोड कर दोगे, अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, वेलकम। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो हमने डॉक्यूमेंट तो सभी अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर से जो मेन एप्लीकेशन है ड्राइवर ऐप का, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके फाइल मैनेजर में इसकी लिंक सेव हो जाएंगे, आपको उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ड्राइवर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, अब फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम टू द ड्राइवर ऐप। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। अब जैसे कि देख पा रहे हो फिर से आपको यहाँ पर ड्राइवर ऐप की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, आपका नाम दिखाई देगा। अब देखिए आपका आईडी यहाँ पर जो है वो बन तो गया है लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, नीचे आपको ओके पर क्लिक करना है। अब इस तरह से मेन होम पेज ड्राइवर ऐप का आपको दिखाई देगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो बिफोर यू गो ऑनलाइन, अब नीचे आपको टर्न ऑन ओवरली परमिशन फॉर उबर, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ परमिशन रहेंगे, इसे आपको अलाउ कर देना है। फिर से आप बैक यहाँ पर आ जाओगे। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर अटेंशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं और जो अपलोड करना बाकी है वो यहाँ पर दिखाई देता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो अपलोड करना रह गया है। उसके बाद बैंक पासबुक, आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस पर क्लिक करना है और आपके जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी रह गए हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर देते हो अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो व्हीकल रिक्वायरमेंट, अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो किसी कारण की वजह से वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया हो तो यहाँ पर आपको नीचे आके चेक करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर व्हीकल रिक्वायरमेंट में आके चेक नहीं करते। यहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तो आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा जब तक ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आके अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तो उस पर आपको क्लिक करना है। दोबारा वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। हो सकता है एक दो बार वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए, लेकिन जब तक वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो जाता आपको 2-3 बार डॉक्यूमेंट को फिर से री अपलोड कर देना है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, जैसे कि हमने आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो, उसके बाद हमारा बैंक पासबुक का फोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो टर्म एंड कंडीशन, आपको यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। अब नीचे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, रिव्यू अपडेट एंड टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुल जाता है, आपको नीचे आना है और उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, देयर आर अ फ्यू स्टेप फॉर यू टू कंप्लीट, आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर से कुछ यहाँ पर परमिशन है, आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है।
अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब जो आपका आईडी है वो एक्टिव हो चुका है। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, अब आपको ड्राइवर ऐप का कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। अब जैसे आप ऐप में लॉगिन करोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस तरह से मेन होम पेज आपको उबर ड्राइवर ऐप का दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर आप कौन कौन से सर्विस में काम कर सकते हो, तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, आप यहाँ पर गो ऑनलाइन पर आप आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो, अभी हम यहाँ पर उबर मोटो और पैकेज यानी कि हम डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अब ये जो उबर मोटो है इसे तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पैकेज वाला अगर आप काम बंद करना चाहते हो यानी कि डिलीवरी का काम नहीं करना चाहते, तो इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप सिर्फ यहाँ पर उबर मोटो में काम कर पाओगे। लेकिन आप इसी के साथ साथ अगर पैकेज का काम करना चाहते हो यानी कि डिलीवरी का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ सिटी ऐसी भी हो सकती है कि जहां पर अभी उबर मोटो यानी कि बाइक टैक्सी का काम शुरू ना हो, वहां पर ये सर्विस अभी बंद हो, तो आप वहां पर पैकेज यानी कि आप डिलीवरी में आप वहां पर काम कर पाओगे। अब यहाँ पर से आप जैसे वापस आ जाओगे, हम आप जैसे कि देख पा रहे हो अभी हम यहाँ पर ऑनलाइन आ चुके हैं, लेकिन अभी हम किसी और लोकेशन पर है, इसलिए भी यहाँ पर जो ऑर्डर है या जो राइड है वो अभी यहाँ पर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप जहाँ पर ज्वाइन किया है आप वहीं पर अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन आ जाओगे तो आपको तुरंत राइड या ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपको नीचे आना है और गो ऑफलाइन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप उबर में बाइक टैक्सी या फिर पार्सल डिलीवरी का काम करके हर महीने एक अच्छी कमाई कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।